टू डिजिट नंबर इज 12 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इसके डिजिट के सम से 12 ज़्यादा है डिजिट के सम के 5 गुना से, ठीक है। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 9 लेस। नंबर को अगर रिवर्स करके बनाते हैं तो वो 9 लेस है ओरिजिनल से। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, देखो मान लो अपने पास एक नंबर है, कंसेप्ट हम कर चुके हैं, ए बी उसके डिजिट है। तो जब आप रिवर्स करके बनाओगे तो बी उधर जाएगा, ए आगे आएगा, ऐसे बन जाएगा बी ए, ठीक है। तो रिवर्स करने के बाद नंबर बड़ा बनता है या छोटा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो बड़े प्लेस पर जो नंबर गया है, बड़ा प्लेस यानी कि यहाँ पर ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। तो टेंस प्लेस पर ए और बी में से एक बड़ा होगा एक छोटा। अगर दोनों बराबर हुए ऐसे 55 तो रिवर्स करते रहो, फर्क ही नहीं आएगा। 33 फर्क ही नहीं आएगा, एक बड़ा होगा एक छोटा। तो नंबर बड़ा कब बनेगा? जब टेंस प्लेस पर मान लो 35 है, 3 और 5 से नंबर बना रहे हैं, तो 53 बड़ा क्यों है? क्योंकि 5 टेंस प्लेस पर गया है, टेंस प्लेस बड़ा है, 10 गुना वैल्यू रखता है यूनिट प्लेस के कंपैरिजन में। तो ये बोल रहे हैं जब हमने रिवर्स किया तो नंबर 9 कम बना। तो यानी कि कुल मिला के ये है कि जब बी वहाँ पर गया तो वो कम हो गया रिवर्स करने पर, यानी कि बी छोटा है। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ बी छोटा है, ठीक है। और हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि नंबर 9 कम है, तो 9 का कौन सा मल्टीपल है? 9 1 कम 9, यानी कि 1 कम होएगा ये डिजिट, यानी कि बी जो है ए से 1 कम होएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ देखते ही आपको पता है कंसेप्ट के बाद। अब आप ऑप्शन में देख लो कि कहाँ पर ये सेकंड वाला डिजिट छोटा है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये सिंपल। रिवर्स करके 69 छोटा बनेगा, रिवर्स करके 87 बड़ा बनेगा रिवर्स करके, ठीक है। यहाँ पर छोटा बनेगा बट 9 छोटा तो नहीं बनेगा। यहाँ पर 96 बड़ा बन जाएगा, यहाँ पर 78 9 छोटा बनेगा। सिर्फ ये चेक करके देखो, ये कंसेप्ट तो पता ही होना चाहिए, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे करेंगे? अगर उसने पूछा है द नंबर इज, नंबर क्या है? वह संख्या है। अगर उसने हमें नंबर दिया है तो डायरेक्टली उस नंबर के ऊपर वो कंडीशन लगा लेंगे, कंसेप्चुअली करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। कई बार वो ये पूछ लेता व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ पूछ लेता व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, फिर हम ऑप्शन नहीं यूज़ कर पाते, ठीक है। अब कंसेप्चुअली भी कर लें, ओके जी। a-b 1 है और उसने क्या बताया है कि 2 डिजिट नंबर 12 ज़्यादा है। मान लो इस कंडीशन से आपके मल्टीपल नंबर आ जाते हैं, तो फिर आप सेकंड कंडीशन ऑप्शन पे अप्लाई कर लेते हैं। अब हम कंसेप्चुअली कर रहे हैं, तो फर्स्ट तरीका है भैया यूज ऑप्शंस। अगर ये गिवन हो, संख्या पूछी हो तो, ठीक है। यहाँ पर हम कर रहे हैं सेकंड तरीका, ओके। तो 2 डिजिट नंबर की वैल्यू क्या है? ये ए जो है ये एक्चुअल में ए नहीं है, ये 10a की वैल्यू रखता है बिकॉज टेंस प्लेस पर है। तो नंबर की वैल्यू है 10a + b। ये 12 ज़्यादा है किससे? उसके डिजिट सम से, यानी कि a + b ये 5 गुना से। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ 5a + 5b, उससे 12 ज़्यादा है ऐसे लिख दूँ। जी हाँ, ये लो। तो अब देखते हैं भाई, ये इधर जाएगा 5a और ये उधर जाएगा -4b = 12, ठीक है। तो अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यही बोला ना, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर ईजी है वैल्यू पुट करना। a = b + 1, a = b + 1, तो 5b - 4b, तो वो क्या हो जाएगा जी? 1b, और 5 एकम 5, 5 उधर चला जाएगा 7। अगर b की वैल्यू 7 है तो a की वैल्यू 1 बढ़ी आएगी, तो a = 8। आगे बढ़ जाऊँ।